हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड। मीन्स लेखा कर्म प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है और अंकेक्षण प्रारंभ होता है जहाँ लेखांकन समाप्त होता है। तो अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो प्राचीन समय में बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग को एक दूसरे का सिनोनियम समझा जाता था। मीन्स जो पुस्तपालन है, लेखा कर्म है और अंकेक्षण है, इनको एक दूसरे का पर्यायवाची समझा जाता था। परंतु वर्तमान बदलते हुए औद्योगिक परिवेश में कार्य विश्लेषण के आधार पर क्रियाओं का निष्पादन होता है, जिसमें इन तीनों शब्दों का मीनिंग अलग अलग हो गया है। अब किसी भी इंस्टीट्यूशन से संबंधित वित्त व्यवहारों को पहले पुस्तपालन में, फिर लेखाकर्म में और उसके बाद ऑडिटिंग में डिवाइड किया जाता है। अतः इनका अंतर समझने से पहले इनका मीनिंग जानना आवश्यक है। तो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। जैसे फर्स्ट था हमारा बुक कीपिंग, पुस्तपालन। पुस्तपालन से आशय व्यवसाय से संबंधित सभी ट्रांजैक्शंस को प्रारंभिक लेखा की बहियों में लिखना तथा इन लेखों को विभिन्न खातों में पोस्टिंग करना और विभिन्न खातों का योग लगाकर शेष निकालना है। इस प्रकार पुस्तपालन व्यवसाय से संबंधित लेखों को लिखने की कला है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट of recording business transactions in a set of books according to Dr. मित्तल एंड शर्मा। मित्तल एंड शर्मा के अनुसार देखें तो पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखने की कला है। ऐसे ही स्पाइसर एंड पैगलर डेफिनेशन देते हैं कि पुस्तपालन व्यवसाय तथा अन्य सौदों को मुद्रा के रूप में लिखने या लेखा करने की कला है। ऐसे ही रॉडलैंड ने डिफाइन किया है कि कुछ निश्चित सिद्धांतों के आधार पर सौदों को लिखना ही पुस्तपालन है, बुक कीपिंग है। तो हम इन डेफिनेशन के बेस पर कह सकते हैं कि व्यावसायिक वित्तीय व्यवहारों को नियम अनुसार लिपिबद्ध करना ही पुस्तपालन कहलाता है। अब हम समझेंगे अकाउंटेंसी का मीनिंग, लेखाकर्म का अर्थ। लेखाकर्म के अंतर्गत खातों के शेष के आधार पर तलपट बनाया जाता है। बुक कीपिंग में की गई एंट्रियों की जांच की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। बैलेंस शीट तैयार की जाती है। भूल सुधार के लेखे किए जाते हैं तथा समायोजन जो एडजस्टमेंट संबंधी लेखे किए जाते हैं। इसके अंतर्गत तो हम कह सकते हैं कि लेखाकर्म में पुस्तपालन से प्राप्त सूचनाओं व उल्लेखों का सारांश तथा विश्लेषण तैयार किया जाता है। यहाँ सारांश का आशय तलपट की रचना करना है, तलपट बनाना है, और विश्लेषण का कार्य अंतिम खातों की तैयारी से पूरा होता है। आगे देखते हैं ऑडिटिंग, अंकेक्षण।
अंकेक्षण बही खातों की जांच है जो उपलब्ध प्रमाण पत्रों तथा प्राप्त सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण के आधार पर ही बही खातों में किए गए लेखों की शुद्धता एवं विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए की जाती है। यही जांच लाभ हानि खातों एवं आर्थिक चिट्ठे की नियम अनुकूलता, पूर्णता एवं शुद्धता प्रमाणित करती है। तो इन तीनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं और इन अर्थ से स्पष्ट होता है कि लेखाकर्म या लेखांकन का कार्य वहाँ प्रारंभ होता है जहाँ पुष्पालन का कार्य समाप्त होता है। तो हम कह सकते हैं पहले स्टेप में हम पुष्पालन का कार्य करते हैं, जैसे ही पुष्पालन का कार्य फिनिश हो जाता है उसके आगे की प्रोसेस में हम अकाउंटेंसी का कार्य शुरू करते हैं। और फिर आगे हम समझ सकते हैं कि अंकेक्षण वहाँ से शुरू होता है जहाँ अकाउंटिंग का कार्य समाप्त होता है। तो ये एक प्रोसेस में समझ सकते हैं कि फर्स्ट आपको बुक कीपिंग फिनिश करनी होती है, फिर अकाउंटेंसी स्टार्ट करनी होती है, अकाउंटेंसी की फिनिशिंग के बाद ऑडिटिंग का कार्य शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पुष्पालन और लेखाकर्म में अंतर। प्रारंभ में लेखाकर्म शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया जाता था, इसलिए पुस्तपालन और लेखाकर्म में कोई अंतर नहीं माना जाता था। ये तो रही शुरू की बात। बट औद्योगिक जगत के बदलते हुए स्वरूप में वर्तमान में ये माना जाता है कि लेखाकर्म का कार्य वहाँ से प्रारंभ होता है जहाँ पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है। तो इस प्रकार पुस्तपालन और लेखाकर्म में अंतर के कुछ आधार हैं, उनके आधार पे हम अंतर को डिफाइन करेंगे। जैसे फर्स्ट है स्कोप ऑफ वर्क, कार्य क्षेत्र। बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखते हैं और उनकी पोस्टिंग से रिलेटिव जो भी एंट्री है खातों में करते हैं। जबकि लेखाकर्म की बात करें तो लेखाकर्म में लेन देनों की प्रारंभिक पुस्तकों में की गई एंट्री और खातों में की गई पोस्टिंग की जांच की जाती है एवं एनालिसिस किया जाता है। तो ये डिफरेंट था स्कोप ऑफ वर्क, कार्य क्षेत्र। सेकंड एडिशन एंड बैलेंसिंग, योग तथा शेष निकालना। बुक कीपिंग में जर्नल एवं लेजर का टोटल लगाया जाता है, जो हमारा रोज नामचा और खाता वही का योग लगाया जाता है, और जो भी संबंधित खाते हैं उनके बैलेंस निकाले जाते हैं, शेष निकाले जाते हैं। और अगर लेखांकन की बात करें, लेखाकर्म की बात करें, तो लेखाकर्म में खातों के शेषों को ट्रायल बैलेंस में लिखकर उनकी जांच की जाती है। जो भी शेष हैं उनको तलपट में लिखकर उनकी जांच की जाती है। थर्ड नंबर ईज ऑफ वर्क, कार्य की सरलता। अगर बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग एक इजी वर्क है, सरल कार्य है। इसे साधारण योग्यता वाले कर्मचारी भी सरलता से, सुगमता से कर लेते हैं। जबकि लेखाकर्म की बात करें तो लेखाकर्म का जो कार्य है केवल ट्रेंड व्यक्ति, मतलब जो प्रशिक्षित व्यक्ति है या एक्सपीरियंस होल्डर अकाउंटेंट, जो अनुभवी लेखापालक है, उसके द्वारा इसको संपन्न किया जाता है। क्योंकि इसमें जो भी एंट्री करते हैं उसकी शुद्धता की जांच कर तलपट और आर्थिक चिट्ठा, जो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट नेचर
ऑफ वर्क, कार्य की प्रकृति। पुष्पालन की बात करें तो पुष्पालन जो होता है एक सरल और यंत्रवत कार्य होता है, जबकि लेखाकर्म की बात करें तो एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है, एक जटिल कार्य है। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट एंड करेक्शन, समायोजन एवं भूल सुधार। बुक कीपिंग में एडजस्टमेंट का कोई भी एंट्री नहीं होती, कोई भी लेखा नहीं होता है, और लेखाकर्म की बात करें तो इसमें हम एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। जो भी समायोजन होता है उसका लेखा किया जाता है। नेक्स्ट, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता। इसके आधार पर अंतर देखें तो पुष्पालन के लिए कर्मचारियों में विशेष ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि लेखांकन में कर्मचारियों में विशेष ज्ञान व योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। पुस्तपालक केवल अपने कार्यों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेखपाल के कार्यों के लिए उसकी कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जबकि लेखापालक की बात करें, लेखांकन की बात करें तो लेखापालक पुस्तपालन के कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व उत्तरदायी होता है। क्यों होता है? क्योंकि लेखाकर्म में पुस्तपालन की जांच करने के बाद इनके विवरणों का सारांश व विश्लेषण तैयार किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनिंग एंड एंड, प्रारंभ व अंत। पुस्तपालन के अंत होने पर लेखांकन प्रारंभ होता है, जबकि लेखांकन के कार्य समाप्त होने पर अंकेक्षण प्रारंभ होता है। पुस्तपालन व लेखाकर्म में दिए गए अंतरों के एनालिसिस से ये क्लियर हो जाता है कि पुष्पालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है, लेखांकन का कार्य वहीं से प्रारंभ हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।